नमस्कार, स्वागत है आपका। आप है न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है रमन आपका। और हम इसलिए मौजूद हैं आज आपके सामने क्योंकि रमन, आज जब राहुल गांधी पत्रकारों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, रमन ने भी एक सवाल पूछा था राहुल गांधी से। ये सवाल देश के किसानों को लेकर के था, ये सवाल देश के गरीबों को लेकर के था। क्या कहा राहुल गांधी ने वो भी हम आपको बताएंगे। उस सवाल का जवाब क्या था, रमन का सवाल क्या था, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आज राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के सामने रखी। लॉकडाउन पर बात की, किसानों मजदूरों पर बात की, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। यह आरोप लगाया कि सेंट्रलाइज्ड वे में काम हो रहा है कोविड-19 को लेकर के, तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन पर काम करना होगा। इसके अलावा एमएसएमई, बड़े उद्योगों को लेकर के क्या पॉइंट सामने रखे, श्रमिकों को लेकर के क्या कहा राहुल गांधी ने, साथ ही आरोग्य सेतु ऐप क्यों इस पर फिर सवाल खड़े किए, और पीएम केयर फंड उसके पैसे को लेकर के क्या सवाल खड़ा किया। ये तमाम मुद्दे जो आज राहुल गांधी ने उठाए हैं, इस पर विस्तार से बात करने के लिए रमन हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो रमन, आपका सवाल क्या था और राहुल गांधी ने उस पर क्या जवाब दिया? देखिए, मैंने राहुल गांधी से पूछा कि आपने अपनी जनसभा के दौरान, जब लोकसभा चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जाते थे, तो करीब करीब हर एक जनसभा में वो कहते थे कि भारत एक गरीब भारत है, एक अमीर भारत है। अमीर भारत के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं और गरीब भारत के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी का एक पुराना भाषण कल ही सुना, जो कि उनके यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल में दिखता है वो हवाई जहाज में दिखना चाहिए। आपको याद होगा कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में चढ़े। केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी का ये विज़न है और उसका किराया तय किया गया था 2500 रुपये, और कई जगहों से वो फ्लाइट्स आ रही थी, जा रही थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब हमने देखा दूसरी तस्वीर कि चप्पल पहन के व्यक्ति 40 दिन 50 दिन साइकिल चला के अपने घर पहुंच रहा है, अपने गांव पहुंच रहा है, उसे रास्ते में खाने पीने का कोई सामान नहीं है, पुलिस रोक रही है, बहुत सारे लोगों के पास वो साइकिल भी नहीं है, पैदल चल के जा रहे हैं। तो हमने राहुल गांधी से पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज पे चढ़े, ये उनकी सोच है, तो क्या 6 साल के बाद प्रधानमंत्री को कामयाबी कुछ भी मिली क्या? और एक और सवाल मेरा था कि किसान भी अपने आप को काफ़ी परेशान महसूस कर रहा है। किसानों की फसल समय पे नहीं कट पाई, या उनको जो फसल की कीमत है वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार को किसानों के लिए एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए? और तीसरा सवाल था मेरा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अर्थव्यवस्था को जानने वाले बड़े लोग हैं, चाहे मनमोहन सिंह हो, पी चिदम्बरम हो, जो मनमोहन सिंह खुद ही बड़े अर्थशास्त्री हैं। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी सरकार से सीधा संवाद स्थापित करेगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जा सके? ये 3 सवाल था, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने ये कहा कि किसानों को जल्दी से जल्दी सरकार पैकेज की घोषणा करे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सीधा संवाद स्थापित नहीं करना चाहते, इसलिए कि अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार विपक्ष के दलों से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती। अभी तक सिर्फ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, और उस मीटिंग के बाद भी जो सुझाव दिया गया था राजनीतिक दलों की तरफ से, उनके सुझाव को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इसीलिए हम संवाद स्थापित करने की कोशिश लगातार अगर करें भी, तो नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक कोई संदेश या रिस्पांस नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा आरोप क्यों? एक आरोप उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर भी लगाया कि डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा, आप सेंट्रलाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। कोविड-19 को लेकर पीएमओ काम कर रहा है, लेकिन आपको अपने सीएम को भी मजबूत बनाना होगा, अपने डीएम को भी मजबूत बनाना होगा। जबकि हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने तो, तमाम मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की ही। क्या चल रहा है, राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, इन हर एक मसले पर बात की। तो फिर ये आरोप कहां तक जायज है? देखिए, ये सवाल जब नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ राहुल गांधी की बातचीत हुई थी, उस वक्त भी सबसे आखिरी में उन्होंने ये सवाल पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति, हालांकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था, कि अपने आप को सुपर पावर समझता हो, उसे लगता हो कि वो जो निर्णय कर रहा है वही पूरे भारत के लिए उचित है, वही पूरे भारत को बचाएगा, क्या ये संभव है? तो
तो उन्होंने भी कहा था कि ऐसा संभव भारत जैसे बड़े देश में नहीं हो सकता। और आज भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि भले ही मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने मांग की, जो मुख्यमंत्रियों ने बताया कि उनके राज्य की ये स्थिति है, जो केंद्र सरकार से मदद मांगी, अभी तक किसी मुख्यमंत्री को, खासतौर पर जो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये आरोप है कि अभी कुछ दिन पहले सोनिया गांधी से जब बातचीत हो रही थी कांग्रेस रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की, अशोक गहलोत ने कहा कि 10,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू का नुकसान सिर्फ राजस्थान में हो चुका है और केंद्र सरकार के पास जो हमारा पैसा है, स्टेट का पैसा है। पंजाब ने भी चिट्ठी लिखी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि हमें जो बकाया पैसा है स्टेट का वो हमें मुहैया कराया जाए। नारायण स्वामी ने भी चिट्ठी लिखी थी। तो राहुल गांधी का कहने का ये मतलब है कि अगर चीफ मिनिस्टर्स के साथ उनकी बातचीत होती भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती भी है, अगर वो चीफ मिनिस्टर्स के सुझाव को नहीं मानेंगे, राज्यों की जरूरतों के हिसाब से वो एक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी बातचीत का क्या फायदा। मतलब निकल के ये आता है रमन की आर्थिक पैकेज की मांग की गई, वो नहीं माना गया। मेन मुद्दा ये है कि आप जीएसटी कलेक्शन जो है, क्योंकि घट गया है, खत्म ही हो गया एक तरीके से, तो जो बचा हुआ जीएसटी का पैसा था वो दीजिए, एक दूसरा कुछ और आर्थिक पैकेज दीजिए, आर्थिक मदद दीजिए, यही मांग थी राज्यों की। बिल्कुल, राज्य सरकार ये चाहती थी कि जो हमारा बकाया पैसा है वो अरबों में है, ठीक है। अगर आप अभी केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर सकती तो कम से कम हमारा पैसा अभी दे दें, ताकि हम उसका इस्तेमाल जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको रहने के लिए, खाने के लिए दे सकें, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि इलाज में भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सारे लोग जो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनके सामान की हर एक संसाधन उनको मिल सके, इस बात को हम इंश्योर कर सकें। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात आज राहुल गांधी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही कि एक मसला बार बार जो समझ नहीं आ रहा कि आखिर जब राज्यों को जरूरत है, सरकार के पास जब पैसा है, तो सरकार उनके जीएसटी का पैसा या फिर आर्थिक मदद क्यों मुहैया नहीं करवा रही। इसका जवाब भी राहुल गांधी ने आज दिया, ये कहते हुए कि सरकार को ये लग रहा है कि अगर अभी अपना खजाना खाली करेगी तो एक तो राजस्व घटेगा सरकार का, वहां पर एक कमी आएगी और बाद के लिए स्थिति शायद खराब हो सकती है। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि अभी रिस्क लिए जाने की जरूरत है, ये रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि पैसे में जबरदस्त गिरावट आ जाएगी ऐसा करने से। राहुल गांधी जो सोच रहे हैं रमन, और जो सरकार सोच रही है इस मसले पर कि अभी पैसा दे या ना दे, हाथ बांधे हुए है सरकार, और जो राज्य हैं वो चाहते हैं पैसा मिले, तो रिस्क फैक्टर अभी सरकार उस पर कितना काम कर सकती है, वो रिस्क लेके चलने की स्थिति में है क्या सरकार? देखिए, आपने कल सुना होगा रणदीप गुलेरिया जो कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मई या जून जुलाई के बीच में पीक आएगा, जो ये कोविड-19 है उनके संक्रमण का पीक आएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे पहले कहा था कि जुलाई अगस्त के बीच पीक आएगा। तो केंद्र सरकार के पास भी बड़ी एजेंसी है, केंद्र सरकार के पास भी सुझाव देने वाले, संपर्क में रहने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, जिनका ये कहना हो सकता होगा कि अभी की परिस्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू की है और इस टेस्टिंग के बाद ये नतीजा निकलकर सामने आ सकता है, और वो आ भी रहा है कि जो कोविड-19 के संक्रमित जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ सकती है, उनकी संख्या लगातार बढ़ सकती है। तो केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों का पूरे तरीके से इस्तेमाल अभी करे और आने वाले समय में जब ऐसी स्थिति आएगी तो केंद्र भी पूरी तरीके से मदद करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई बार नरेंद्र मोदी ने खुद इनिशिएट किया, लॉकडाउन का इनिशिएट उन्होंने राज्य सरकार को सिर्फ सूचना दिया और कहा कि ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है, और जो ताली बजाने की बात है, थाली बजाने की बात थी, वो भी नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया था। विदेशों में कई जगहों पे ये देखने को मिला था, लेकिन नरेंद्र मोदी के इनिशिएशन के चलते ही, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया उसके बाद ही लोगों में एक जागरूकता आई। बहुत कम समय में लोग जान पाए कि सही में ये कोविड-19 बहुत खतरनाक है और इससे बचने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत तो महसूस हुई कि सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घर में रह कर किस तरीके से इस चेन को तोड़ना है, क्योंकि अभी तक लोगों को ये पता नहीं लग पा रहा था कि हम बिना बाहर गए कैसे घर में रह सकते हैं। राहुल गांधी तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर आप कल खत्म कर भी देंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, और ये कोई सही विकल्प नहीं है कि लॉकडाउन आप इस तरीके से जारी रखिए, क्योंकि लोगों में डर बैठा दिया है ऐसा करके आपने।
कल जब आप लॉकडाउन खोलेंगे तब लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं रमन, पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से खुद को बचा रही है, तो फिर इस पर सवाल उठाना कि लोगों के मन में डर बैठा दिया है, ये सही नहीं है। वैसे ही 1% लोग या फिर 5% लोग वो खतरे में, सिर्फ उतने ही लोग खतरे में हैं, बाकी 95% खतरे में नहीं है। ये सब आरोप राहुल गांधी के कितने सही लगते हैं? देखिए, ये राहुल गांधी का आरोप नहीं है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कोविड-19 की बात जब शुरू हुई थी उससे पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को, डॉक्टर हर्षवर्धन को आगाह करना शुरू कर दिया था। और शुरुआती दौर में मुझे याद है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनका मजाक भी उड़ाया था। लेकिन बाद में जब सरकार के लेवल पे, या कहें कि प्राइम मिनिस्टर ने जब खुद ही इस बात को प्रचार प्रसार करना शुरू किया, अपनी बात रखनी शुरू की कि ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है और ये पूरे देश में इस तरीके से फैल सकती है जिससे काफ़ी नुकसान देशवासियों को हो सकता है। राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज दूसरी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बात कही थी कि लॉकडाउन ही इस समस्या का समाधान नहीं है, तो उस वक्त भी कई जानकार, कई लोगों को लग रहा था कि ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि कई बड़े एक्सपर्ट का भी यही मानना था कि सिर्फ लॉकडाउन से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इस समस्या को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में हमें मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल उठाना तो इस पे वैसे भी जायज नहीं है, क्योंकि चेन तोड़ना तो सिर्फ इसी के माध्यम से नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी की आज की बात जो उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, उनको इस संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इसीलिए सरकार अगर इन लोगों पे ज्यादा फोकस करे, अच्छा, सामान्य तरीके से सभी लोगों के बजाय ऐसे लोगों पे फोकस करे, तो सरकार को ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं, जो फाइट करने में अपने आप को सक्षम महसूस कर सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा नहीं हो सकता है। वो परहेज बरत कर, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ट पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज हैं या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उनको काफ़ी ज़्यादा सरकार की तरफ से या उनको खुद भी सचेत रहने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को अगर हम अलग एक ग्रुप बना के उनका परहेज उनको करें तो हमें कामयाबी मिल सकती है। इस पे अलग अलग मत तो हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बेहतर बताएंगे कि वाकई में सरकार जो सोच रही है, राहुल गांधी जो सोच रहे हैं, कौन सी दिशा सही है। बहरहाल दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो आरोग्य सेतु ऐप, उसको लेकर के डेटा सुरक्षित नहीं है, राहुल गांधी ने ये कहा था और आज भी उसी बात पर कायम है। क्या आरोग्य सेतु ऐप में गड़बड़ी कहां है रमन, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि ये आरोग्य सेतु ऐप जो संचालन हो रहा है वो कहां पे हो रहा है। क्या भारत की कोई कंपनी कर रही है? क्या भारत सरकार की तरफ से इसका संचालन किया जा रहा है? इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं जानकारी दी है। और इसमें ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है, तो आपके या हमारे जीवन की बहुत सारी निजी बातें या हमारा मूवमेंट, हम कहाँ जा रहे हैं, इसकी जासूसी सरकार की इस एजेंसी के द्वारा हो रहा है। ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एक सूचना के आधार पर लगातार सरकार को कह रही है कि सरकार इसके बारे में विस्तार से बताए, लेकिन सरकार ने अभी तक विस्तार से नहीं बताया। नहीं, सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो जानकारी मांगी जा रही है वो जानकारी सरकार की तरफ से नहीं बताई जा रही है कि इस ऐप का संचालन कौन कर रहा है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी कर रही है। पारदर्शी, इसलिए भी शायद उन्होंने पारदर्शिता की बात की कि पारदर्शी तरीके से आप काम नहीं कर रहे हैं। एक पीएम केयर फंड को लेकर भी सवाल उठाया। उसी तरीके से देखिए, अमूमन जब भी इस तरह की आपदा आती थी, विपदा आती है हमारे देश पे, तो प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड होता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने एक पीएम केयर फंड बनाया जो कि जो कोविड-19 से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको किस तरीके से राहत पहुंचाया जाए या उनको राहत पहुंचाने के लिए कौन कौन मदद कर सकता है, वो उसी फंड में जाएगा। लेकिन जो पीएम रिलीफ फंड है उसकी जांच सीएजी कर सकती है, पीएम केयर फंड की जांच सीएजी नहीं कर सकती है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा क्यों आ गया है रमन? वो नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि कोविड-19 के पेशेंट को अलग से मदद देने के लिए उन्होंने एक अलग से फंड बनाया। लेकिन वो फंड की स्थापना जब उन्होंने की तो उसकी जांच या निगरानी
कौन सी एजेंसी करेगी, इसके बारे में सरकार का रवैया बिल्कुल साफ नहीं इसको है। लेके कोई नियम है या सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है? नहीं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर सीएजी इसकी निगरानी करती है, जांच करती है और उसके बाद पार्लियामेंट को सूचित किया जाता है। लेकिन जब आम आदमी पैसा दे रहा है तो वो तो चाहिए। चाहेगा। फिर तो राहुल गांधी का सवाल सही है जी, कि अगर हम पैसा दे रहे हैं वो तो चाहेगा हमारा पैसा वाकई में किसी जरूरतमंद तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल, राहुल गांधी इसी बात को बार बार उठा रहे हैं कि पीएम केयर फंड जो बनाया गया है उसमें इतने सारे पैसे लोगों ने दिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, बॉलीवुड के कई बड़ी नामचीन हस्तियों के द्वारा दिया गया है। उसमें कितना पैसा अभी तक इकट्ठा हुआ है और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ इस्तेमाल होगा, इसकी पूरी जानकारी मुहैया कराया जाए पारदर्शी तरीके से, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। चलिए, बड़ी बातें जो कि आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने रखी और दोनों तथ्य आपके सामने हैं, सही क्या गलत क्या या फिर यहाँ पर कहाँ इफ एंड बट है, रमन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। शुक्रिया रमन आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातचीत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।